अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश हैं, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फ़रत, नेक तमन्नाओं नेक ख्वाहिशात के साथ कि हम सब का आज का दिन और आने वाले तमाम दिन खुशियों से भरपूर हो। बमें हमारी टीम के तारीख नियाज़ी से सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आएँ। हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल है वाई इज़ इंडिया ग्रेट 2, शौर्या मोशन पिक्चर। स्टार्ट करते हैं। वीडियो की डॉक्यूमेंट्री है, इंडिया कल्चर, इंडिया क्या है, कैसा है, क्यों ग्रेट है। अच्छा, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why is India great? Because by year 2022 will destroy China's population 1.4 billion, और uneven social stratification या हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल इश्यूज, टेररिज्म, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इलिटरेसी, राइट? नो, नहीं, सारी दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। ऐसी संस्कृति सभ्यता वाला हमारा देश जो हम सबके सीने में धड़कता हुआ हिस्सा है, उसी का तो ये सारा किस्सा है। हम उस देश के वासी हैं जहां अव्यवस्था में भी व्यवस्था है, और हमारा मंगलयान हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी से भी सस्ता है। पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला पहला देश भारत है, और चंद्रयान 2 के बाद भारत वो पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखेगा। एक वो दिन था जब 1963 में हमारे पहले रॉकेट को एक साइकिल पर लाया गया था, और आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो विश्व के सबसे सफल अंतरिक्ष संगठनों में से एक है। वो क्या है ना, अंदाज़ा सिर्फ ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। और बात जब खेलों की होती है तो हौसले के साथ साथ जुनून और पागलपन भी बेशुमार होता है, क्योंकि कबड्डी के सारे वर्ल्ड कप इंडिया ने जीते हैं। मैरी कॉम विश्व चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज हैं। 21 दिनों में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली द गोल्डन गर्ल हिमा दास। पंकज अडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों के सभी प्रारूपों में विश्व खिताब जीतने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि क्रिकेट के तो इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, गूंजता रहेगा इस दुनिया में सदियों तक ऐसा अंजाम लिखा है हमने। देयर इज नो कंट्री मोर डाइवर्स देन इंडिया, रंगों का देश जहाँ हर दिन एक त्यौहार है। हमारी कला, संस्कृति, सभ्यता इतनी समृद्धशाली है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व जब विश्व में ज़्यादातर सभ्यताएं खाना बदोश जीवन व्यतीत करती थी, तब भारत में सिंधु घाटी उन्नति के शिखर पर थी। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ है। भारतीय सभ्यता और वेदों ने आज से कई हजार वर्ष पूर्व पॉइंट, जीरो, नंबर सिस्टम, नेविगेशन और कैलेंडर से लेकर नृत्य, गायन, वादन और सभी कलाओं के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, साइंस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, बिजनेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचुरल लॉ और मेडिकल साइंस के साथ साथ स्पेस साइंस तक का लिखित प्रमाणित ज्ञान दिया है। इस संसार के सबसे प्राचीन नगर भारत में है। गोल्डन टेम्पल दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला धार्मिक स्थल है, जहाँ जाति, धर्म, वर्ग और उम्र के दायरों से ऊपर उठकर हर रोज़ लगभग 1 लाख लोगों को श्रद्धा से भोजन कराया जाता है। ऐसा देश जहाँ 3 लाख से अधिक मस्जिदें हैं। कुंभ मेला, द लार्जेस्ट गैदरिंग इन ह्यूमन हिस्ट्री, एक साथ 15 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का तीर्थ, जिसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता था। यह मन को शांति देने वाले बुद्धा के विचार है, जीसस की प्रेयर है, वाहे गुरु की अरदास है,
रहीम की खीर है और राम का प्रसाद है। अनेकता में एकता की इससे बेहतरीन झलक शायद ही कहीं और होगी। माना यहाँ थोड़ा बाय वन भरोसा एंड गेट 100% धोखा फ्री है, जगह जगह लंबी कतारें हैं और पेट्रोल पंप में तो सिक्योरिटी वार्निंग लिखी होती है, द यूज ऑफ सेल फोन्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और ठीक उसके बगल में लिखा होता है पेटीएम करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इंडिया इन्वेंटेड पोस्टिंग शिट ऑन द वॉल्स लॉन्ग बिफोर फेसबुक। दरअसल यहाँ जीवन वर्थ है, व्यर्थ नहीं है। और तो और विश्व के 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं, और साथ ही भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी नर्मदा नदी के एक छोटे से टापू पर बनाई गई विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल, सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, एंटी ग्रेविटी हिल्स, द वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार, दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन। वैसे ट्रेन से याद आया, यहाँ डर के आगे जीत है और दादर के आगे सीट है, क्योंकि भारत में प्रतिदिन जितने लोग रेलवेज में ट्रेवल करते हैं उतनी तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। आधे से कुछ ज़्यादा, पूरे से कुछ कम, जो लाखों में एक होते हैं वही है हम। भारत की जुड़वा बहनें ताशी और नुंगशी मलिक, जिन्होंने 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया के 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों को फतेह कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। ज्योति अम्गे इज द शॉर्टेस्ट वुमेन इन दी अर्थ, और दुनिया भर में जितना सोना है उसका 11% सोना तो केवल भारतीय महिलाओं के पास है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट्स भारत में हैं, और भारतीय माँ, हर भारतीय माँ डॉक्टर होती है विदाउट MBBS डिग्री। And we have recognized third gender. Everyone is guaranteed their rights in our country. और कुछ चीज़ें बेवजह ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि इंडियन क्विजीन, जिसमें है परंपराओं का तड़का, विविधताओं का स्वाद, खट्टा मीठा चटपटा, हर जायका है लाजवाब। दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का उत्पादक देश भारत, जहां विश्व की 25% दालों का उत्पादन किया जाता है, और यहाँ सबकी एक ही राय है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ चाय है। और ये किस्सा नहीं कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। द बिजनेस टाइकून मुकेश धीरूभाई अंबानी, द रिचेस्ट इंडिविजुअल इन एशिया एंड 18th wealthiest person in the world, लक्ष्मी निवास मित्तल, द किंग ऑफ स्टील रतन नवल टाटा, ओनर ऑफ जैगुआर, लैंड रोवर in the Tata Group, and CEO of Google, Mastercard, Microsoft, Adobe, PepsiCo and many more. अब जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ सिनेमा मैजिक है, एडिक्शन है, पागलपन है, प्यार है, थेरेपी है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्म प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है। और अब हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज, 21st सेंचुरी फॉक्स, वार्नर ब्रदर्स, द वॉल्ट डिज्नी भी बॉलीवुड में इन्वेस्ट कर रही हैं। और बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बिकॉज शाहरुख खान इज द रिचेस्ट एक्टर ऑफ दिस प्लेनेट। और पूरे वर्ल्ड में अमेजॉन प्राइम वीडियो इंडिया में सबसे सस्ता है। माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम चिप, ऑप्टिक फाइबर और रेडियो वायरलेस कम्युनिकेशन से लेकर द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट को भारत ने इजाद किया है। स्पिनिंग व्हील, कॉटन कल्टीवेशन, डायमंड एंड जिंक माइनिंग से लेकर फिबोनाची नंबर्स, बाइनरी कोड और रूलर तक उस देश की देन है जहाँ जाति, धर्म, भाषा, बोली अलग अलग है, फिर भी सबका है सम्मान। पूर्व से लेकर पश्चिम तक सारा एक हिंदुस्तान। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर वाला देश, जिसने अपने 1 लाख वर्षों के इतिहास में कभी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया, वो इतिहास है भारत। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, जहां विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है, उन युवाओं की रग रग में दौड़ता सुर्ख लाल रंग है भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, जमीन हिंद में उन्हें जवान कहते हैं, जो -53 डिग्री सेल्सियस की ठंड से लेकर 52.4 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा करते हैं और अपनी मातृभूमि के लिए मुस्कुराते हुए जान भी दे देते हैं। वो जवान, वो सैनिक है भारत। ऐसा देश जहां देश को देश नहीं, माँ,
भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए और यही वो चीज़ है जो इस देश को एक महान देश बनाती है। दैट्स वाई इंडिया इज़ ग्रेट नेशन। और अगर आप सबका दिल भी इन बातों से ज़ोरों से धड़कने लगा है तो इसे अपने साथियों से ज़रूर शेयर करें। वंदे मातरम। जी जनाब, वाई इंडिया इज़ ग्रेट। थोड़ा आइडिया हुआ, थोड़ा कुछ पता चला, या कुछ आइडिया था और कुछ और पता चला। पहले ये वीडियो मैंने देख चुका हूँ, लेकिन बहुत पहले देखी थी तो थोड़ा सा धुंधला सी गई थी। लेकिन वाकई ही बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इंडिया में, बहुत कुछ है। कई मैदानों में उन्होंने झंडे गाड़े। ये वीडियो चंद्रयान 3 से पहले की है। तो इस वीडियो में यही मैं भी देख रही इस वीडियो थी। में जिक्र किया उन्होंने कि पहला देश होगा इंडिया जो चांद के साउथ पोल पे लैंड करेगा। तो लैंड कर चुका है भाईजान, जिन्होंने ये कर वीडियो चुका बनाई है। थी। खोज भी निकाल लिया है। और उनको पता भी चल गया होगा, जाहिर सी बात है, वो भी मतलब देख रहे होंगे सारी चीज़ें। चंद्रयान 3। हाँ, तो पहला देश, बहुत बड़ी बात। दुनिया के सबसे ज़्यादा खेलों के मैदानों में गोल्ड मेडल और ये सारी चीज़ें। इसकी एक वजह आबादी का भी होता है कि बहुत अच्छा, आबादी भले ज़्यादा भी होती लेकिन फोकस भी किया, लोगों को सपोर्ट भी किया, खिलाड़ियों को फैसिलिटी भी किया, खिलाड़ियों को फंडिंग भी जाती है, बहुत कुछ होता है, तब एक खिलाड़ी गोल्ड मेडल तक जाता है, वर्ल्ड में ओलंपिक जाके खेलता है। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रहे होते, तो कहते हैं, अक्सर वो शिकायत कर रहे होते हैं गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट नहीं किया। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें शायद ही वो किसी देश में हो। इतनी चीज़ें, मसालों के हवाले से देख लो, मेडिसिन के हवाले से देख लो, अब जैसे आर्मी के हवाले से देख लो कि यार दुनिया के सबसे ज़्यादा जो सियाचन वाला जो महाज है, वहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में ठंडी जगह है। इससे ज़्यादा बर्फ़ और इससे ज़्यादा माइनस डिग्री पे कोई भी आर्मी नहीं खड़ी हुई। मेरे ख्याल में शायद पीछे भी हो गए, शायद कोई मायदा हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा ठंडी जगह माइनस डिग्री में। और मतलब कितनी ऐसी चीज़ें हैं, कितनी ज़्यादा 16,000 ज़बानें बोली जाती हैं इंडिया में, 16,000 लैंग्वेज बोली जाती हैं, फिर भी वो एक देश है। एक साथ रह रहे हैं, मोहब्बत से रह रहे हैं। 19-20 छोटे मोटे झगड़े हर जगह होंगे, लेकिन वो एक कंट्री है और वो कई सालों से एक कंट्री है ना। मतलब है कि वहाँ पर मतलब हर शख्स, मुस्लिम भी कहता है कि मुझे प्राउड है, मैं इंडियन हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं इंडियन मुस्लिम हूँ। मतलब वो आप इंडियन होने पे फ़ख्र है, क्योंकि इंडिया इतना ग्रेट है। अगर इंडिया इतना ग्रेट नहीं होता तो उसे इंडियन कहने पे फ़ख्र महसूस नहीं होता। मैं कहूँगा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हिस्ट्री पे। तो अभी मतलब दुनिया जब जंगलों में, गारों में रहती थी तो हम लोग घर बना के रहते थे। हिंदुस्तान वो ऐसी जगह है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये वैसी जगह हैं जहाँ पर लोग घरों में रहते थे, बाकायदा इनके गोदाम होते थे, बाकायदा इनका अनाज उगाते थे, मतलब सिविलाइजेशन थी प्रॉपर। और दुनिया गारों में रहती थी, पत्थर के दौर में रहती थी। ये वो हम हैं, मतलब जितना फ़ख्र किया जाए अपनी हिस्ट्री पे, अपने उस पे, क्योंकि हम भी शायद वही थे, वो भी हम ही थे, एक ही एरिया था। बदकिस्मती से अलग हो गए। वो तो बाद में पाकिस्तान एक अलग हुआ तो वो एक अलग बात है, लेकिन हम भी वही, हमारा भी इतिहास वही है जो आप लोगों का इतिहास है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुई और वाकई ही सांस रुक गई थी वीडियो देखते हुए। वाकई ऐसा मतलब इतना कुछ है देख के ये सारी चीज़ें। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी, चंद्रयान 2 तो जाकर वहाँ पे वो हो गया था, नाकाम ऑफ हो गया था ना, मतलब पहुंच भी गया था। हाँ, लैंडिंग जो थी ना वो सॉफ्ट नहीं हो पाई थी। और चंद्रयान 3 जो गया था तो वो सॉफ्ट लैंडिंग भी उसने कर ली थी और उसने सर्चिंग भी शुरू कर दी थी। उसके अंदर से रोवर निकला था उसने बाकायदा। अच्छा, फिर उसको ना इन लोगों ने किया था, स्लीप मोड पे भी डाला था, लेकिन फिर वापस वो आया नहीं, वापस नहीं आ सकता। स्लीप मोड से रिटर्न नहीं हुआ ना वो? नहीं, मेरे ख्याल में उसके बाद कोई न्यूज़ नहीं आई। लेकिन कोशिश हो रही थी कि 15 दिनों बाद, जैसे मिसाल के तौर पर सूरज की रोशनी 15 दिन बाद पड़ेगी, तो फिर वो सोलर से चार्ज खत्म हो गया था। नहीं हुई थी मेरे ख्याल में, क्योंकि इतना ठंड होती है जब वो सूरज की, तो फिर वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, मतलब उनको बर्फ बना देती है, बर्फ बन जाती है, वो चीज़ें खत्म हो जाती है, उसका जो लिक्विड होता है। इन लोगों ने फैसला किया था कि एक रिपोर्ट भेजेंगे ना। उसके बाद आदित्य L1 भेजा था। आदित्य L1 सूरज पे तो नहीं जा सकता कोई, सूरज की एक, लेकिन इन्होंने कहा था हम चंद्रयान 3 अब स्लीपिंग मोड पे जा चुका है, तो मिशन तो चलता रहेगा। अब हम जो है ना रिपोर्ट अब भेजेंगे, लड़की का रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे, ताकि वो जाकर
वहाँ सर्चिंग करी। नहीं देखिए, जाहिर सी बात है, एक स्टेप के बाद अगला स्टेप, ये तो सही कह रही है। और चंद्रयान 3 ने चंद्रयान 2 के वो जो उसके वो थे ना वहाँ पर प्रिंट्स वगैरह, वो भी लेके कैप्चर करके भेज दिए थे, अच्छा, वीडियोस भेजे थे। जबरदस्त। मैंने उस पर रिएक्शन किया हुआ था, तो मुझे वो था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसका वो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी। तो इस वीडियो में सर आपको कोई नई चीज़ें पता चली, क्या कुछ पता चला, या काफ़ी कुछ पता था, आइडिया था? हाँ नहीं, वो तो खैर जो चीज़ें हम देख रहे हैं, आप भी देखते हैं, ये सिमल भी देखती है, मकसद ये कि ये तमाम चीज़ें समझ लो कि एक मजमुआ है कि एक तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके एक वीडियो जो में सही। एक वीडियो के अंदर डाला गया। तो ये असल में देखें, बात यही है कि जिस कौम में कौम का जज्बा हो, फिर लीडरान उसके हैं मोहब्बत करने वाले, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क के लिए जज्बा है, और उसको आगे से आगे ले जाने के लिए फिर तमाम चीज़ें देखें, अच्छी बुरी हर जगह दुनिया में होती है, लेकिन जहाँ एक तादाद अच्छे लोगों की हो और वो अपनी नस्ल को प्रमोट कर रहे हैं और वो दुनिया में बताना चाहें कि हम एक एज ए नेशन है, तो वो आपस में एक थोड़ा कॉम्बिनेशन ऐसा बन गया कि अवाम भी उनसे खुश हैं जो हुक्मरान मौजूद हैं, और जो हुक्मरान हैं वो भी दिलो जान से अपने कौम को बनाने पे लगे हुए, ना कि अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई अपने आप को जाके लोगों से। अब इनकी जो अभी हमने वो वीडियो देखी थी मोदी साहब की, तो उसमें उन्होंने अपने पास जो कुछ था वो अपनी तनख्वाह लेके, तो जब इस किस्म का जज्बा होता है तो तारीफ वो देश कैसे तरक्की करता है। नहीं, वो देश तरक्की करता है और फिर उसको कोई डिफीट, उसे शिकस्त भी नहीं दे सकता। अब आप देखें ना कि 10 साल के अंदर अंदर जो तरक्की इंडिया ने की है वो दुनिया ने देखी है, और उसके बाद ये तमाम चीज़ें जाहिर है कि फिर और अब मानते हैं, और हर एक बंदा, हर एक कंट्री का बंदा बोलता और है। जो है, मेरा मकसद है ये नहीं कि वहाँ पर वो हम लोगों का तो ये कॉन्सेप्ट है ना कि वो हिंदुस्तान हिंदू है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर सब किसी की दुनिया के लोग हैं, मजहब हैं, और दुनिया के लोग हैं, और दूसरे दुनिया जाती है वहाँ पर। अगर अनसिक्योरिटी होती है और इस किस्म की इतनी बड़ी बड़ी तादाद के अंदर मुख्तलिफ कम्युनिटी और डिस्प्यूटेड होते तो फिर तो जाहिर है कि वहाँ पर, लेकिन ऐसा कोई इंडिया को समझने में मैं कहता हूँ एक ज़िंदगी कम पड़ जाए, कहीं ज़िंदगी। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, जिस शख्स ने भी बनाई बहुत ही डिटेल से अच्छी बनाई, वॉइस ओवर और फुटेजेस, एज ए नेशन एज ए कंट्री बहुत खूबसूरत थी। और ये आपका बहुत बड़ा इनपुट है, आप एज ए कंट्री की मोहब्बत। जी जी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ना।